नौगांव पंच कल्याणक का पात्र चयन का कार्यक्रम बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण विनय भैया जी के माध्यम से पात्र चयन होगा, यहाँ पर रखा गया है। और सिर्फ नौगांव ही नहीं, पूरे देश की जैन समाज से मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत दूर दूर तक मुझे सुन रहे हैं, वे सारे लोग नौगांव आमंत्रित हैं। वे नौगांव आए, पधारें। नौगांव के लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। मतलब बाहर का कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर आकर के इन दिनदाड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता है, मात्र 11,000 रुपये की राशि है, जिसमें आप आकर के इन दिनदाड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और अष्टकुमारी देवियों के लिए कमेटी ने 51,000 रुपये की राशि निश्चित की है। लौकांतिक देव बनते हैं जिनकी संख्या सिर्फ 12 ही रहती है, 15 रहती है, उनकी राशि भी 51,000 रुपये ही निश्चित की गई है। आप चाहें तो अपने पुत्र को, पुत्रियों को यहाँ पर उसके लिए भी ला सकते हैं। और यह एक ऐसा अभूतपूर्व महोत्सव है कि प्रतिमाओं के पंचयनक की विधि को देखते देखते कई बार आदमी को अपने पंचयनक करने की विधि ज्ञात हो जाती है। एक संयोग है बंधुओं, दुनिया का एक ऐसा संयोग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम का एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, 50 कारिकाएं हैं उसमें गुरुदेव ने एक श्लोक लिखा है, दिग्देशे खगाएत्यः संवसंती नगे नगे स्व स्वकार वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्य खगाएत्य, बहुत अलग अलग दिशाओं से, विदिशाओं से, बहुत सारी जगह से, दिग्देशेभ्य खगा, खगा खग कहते हैं पंछी को, ख कहते हैं आकाश को, और गा कहते हैं गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करता है उसको खग कहते हैं, पंछी को कहता है खग। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं दिग्देशेभ्य खगा एत्य संवसंती नगे नगे। नग शब्द जो है वो वृक्ष को कहा जाता है। और क्या सुंदर संस्कृत की भाषा रही है। आप देखिए कि नग शब्द के भी अर्थ हैं। ना का मतलब नहीं, गा का मतलब गमन करने की जिसके पास क्षमता है, तब जाकर के संस्कृत में नग शब्द बना। जिसके पास गमन करने की क्षमता नहीं है, ऐसे किसी जीव को वृक्ष कहा जाता है, स्थावर है वो। दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसंती नगे नगे, पेड़ पेड़ पर आकर के पंछी बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, रात भर रुका, स्व स्वकार वशाद्यांति दिक्षु देशे प्रगे प्रगे। फिर जिसकी जहाँ जैसी इच्छा होती है, सुबह होती है और अपने अपने पंखों को परवास दे करके व्यक्ति उड़ जाता है। ये दुनिया भी बंधुओं, जो आपका घर है, घर में आपकी एक प्रिया होगी, प्रिया की 2 पुत्रियां होंगी, एक पुत्र होगा, पिताजी होंगे, भाई होंगे, ये सब लोग पंछी से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तन के पिंजड़े में बंधा है और उसके बाद एक घर का पिंजड़ा और उसके ऊपर बंधा है। उन 2 के बीच में आत्मा रहती है, कभी अपने शरीर के बीच में और कभी अपने परिवार वालों के बीच में। लेकिन इस पंच कल्याणक में कोशिश करिएगा कि इस पर्याय का पिंजड़ा छूटे, आप इस पेड़ से उड़ें। उड़ने से पहले अपना सब कुछ समेट लें। छोटा सा बच्चा अगर लौकांतिक देव बनना चाहता है तो माता पिता उसको ये सोच करके नहीं कि मेरा पुत्र है, ये सोच करके कि ये भी एक जीव है, हो सकता है इस लौकांतिक देव की यात्रा के इस छोटे से समीकरण से इसको सही में लौकांतिक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये सोच करके आप कोशिश करिएगा अपने एक बच्चे के लिए, अपनी जीविकोपार्जन से जो आपने पैसा बचाया है उसमें से 51,000 रुपये की राशि बचा करके यहाँ पे किसी बच्चे को लौकांतिक देव बनाओ जो बिल्कुल कुंवारा हो। कुंवारा किसको कहते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है कि जिसको आज तक वासना ने ना छुआ हो, ऐसे लोगों को कुंवारा कहा जाता है। कि जिसको अभी प्रकृतियों ने परेशान नहीं किया, क्रोध मान माया लोभ ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, जिनके अंदर जिंदगी का ऐसा कुंवारापन है, वैसे लोगों को यहाँ मौका मिले कि वे लौकांतिक देव बने। वे पुण्यशाली भव्य ब्रह्म आत्माएं यहाँ पर 56 कुमारी देवियाँ या अष्ट कुमारी देवियों के रूप में छोटी सी राशि से विस्तृत रखी गई है। एक बार बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई
एक छोटी सी उम्र में, जब मैं करीब 14-15 साल का था, आज लोगों को पपी पालने का शौक रहता है, मुझे उस समय पपी पालने का एक शौक आ गया। अपने जीवन का एक संस्मरण है, याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। लोग बोलते हैं महाराज जी बात बात में आप पैसे की ये राशि क्यों बता देते हैं, उसके पीछे काम बात याद आ गई कि एक छोटा सा कुत्ता पालने का शौक आया कि हमने सोचा एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता घर के अंदर होना चाहिए। तो नानी जबलपुर में रहती थी, तो जबलपुर में चला गया। फिर अखबारों में उस समय ऐड छपा करते थे कि कुत्ता बिकाऊ है, बेचने वाले का एक पूरा ऐड रहता था कि जर्मन शेफर्ड यहाँ मिलता है, लैब्राडोर यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है। तो छोटी सी उम्र में, अबोध उम्र थी, बहुत कुछ सोच समझ के धीरे 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 पैसे इकट्ठे करके 900-1000 रुपये इकट्ठे कर लिए, ये सोच करके कि 1000 रुपये तो बहुत होते हैं, इसमें से कुत्ता मिल ही जाएगा। ठीक है भैया, उसमें लिखा था 700 रुपये में, 800 रुपये में, 900 रुपये में। अब पेपर का तो ऐड है, पेपर का ऐड का एड्रेस देखा, उसकी राशि देखी, चले गए। वहाँ जाकर के जैसे ही जाकर के हमने पूछा कि आपके यहाँ का एक ऐड छपा हुआ था, उस ऐड में एक कुत्ता बिकाऊ था, मुझे एक पपी चाहिए बहुत अच्छा। तो उनने कहा कि हमारे यहाँ 5 पपी हैं। हम खुश, हमने कहा 5 में से एक तो अपना है ये, क्योंकि जेब में पैसा भी है, बीच में कोई रोकने वाला भी नहीं है, पैसा देना है और पपी ले लेना है, इतना सा तो काम था। अब जैसे ही इतना सा काम बना, हमने पूछा कि ये पपी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप दे दीजिए। वो सीधा कहता है इस पपी की कीमत 8000 रुपये। हमने सामने वाले से पूछा, हमने कहा आपने ऐड में तो लिखा था कि 800 रुपये है। बोले हाँ, ऐड वाला पपी जो है वो प्लास्टिक का है। हमने कहा हमको प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए, हमको तो ओरिजिनल वाला चाहिए, आपके यहाँ ओरिजिनल वाले भी हैं। तो वो कहते हैं, सज्जन, सुनने की बात है बंधुओं, बहुत अच्छी चीज़ है कि पपी हमारे यहाँ तो 8000 से कम का बिल्कुल भी नहीं है। हमने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके कही, हमने कहा आप तो इतने पैसे वाले हैं, हमारे पास तो सिर्फ 1200-1300 रुपये हैं, 1000 रुपये थे, 200-300 रुपये बचा के रखा था, मैंने काम आएंगे बाद में, ले चलो। तो 1200-1300 रुपये ले लीजिए। वो व्यक्ति क्या कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि कुत्ते का जो बच्चा है वो तो मैं आपको फ्री में भी दे सकता हूँ, बिना किसी पैसे के भी, क्योंकि आप इतने प्रेम से बात कर रहे हैं, दिख भी अच्छे रहे हैं, आप अपनी कास्ट वाइज भी आप जैन हैं, मतलब आप अहिंसक हैं, बहुत अच्छे से आप उसको रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपको फ्री में भी अपना कुत्ता दे सकता था, लेकिन मैं 8000 रुपये इस बात की संतुष्टि के लिए ले रहा हूँ कि आप 8000 रुपये का अगर कुत्ता खरीदेंगे तो उसको बहुत अच्छे से अपने घर के अंदर रखेंगे। लोगों की बात रहती है कि कहते हैं अगर आपने पैसा देकर के कोई चीज़ खरीदी है तो फिर आपको उस चीज़ को पूरा जीने में खूब आनंद आता है। इस बात का आनंद आता है कि हमने अपने बच्चे को 51,000 रुपये की राशि देकर के लौकांतिक देव बनाया, अष्टकुमारी देवी बनाई, 56 कुमारी देवी बनाई, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम कुबेर इंद्र बने, हम महायज्ञ नायक बने, हमने अपने अंदर आकर के सौधर्म इंद्र बना, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की राशि देकर के हम बड़ी बड़ी राशि के साथ बनते हैं। लेकिन वास्तव में ये कोई नाटक नहीं है बंधु। जिस समय वे वाणी भूषण ब्रह्मचारी विनय भैया जी आपके ऊपर मंत्रों के माध्यम से पुष्प क्षेपित करेंगे, आपको खुद लगेगा उस सौधर्म इंद्र को कि मेरी भुजाओं में इतनी दम है कि मैं जम्बूद्वीप उठा करके पलट सकता हूं। ये मंत्र की शक्तियां हैं जो कुबेर के अंदर, जब वास्तव में वो ब्रह्मचारी जी मंत्र फूंक करके जब विनय भैया किसी के ऊपर अत्र यह मूत्र चा कुबेर स्थापनम करोतु स्वाहा बोलते हैं, उनके शब्दों में, मंत्र में वो जान होती है कि जिसके ऊपर जो कुबेर बनता है उसको खुद लगता है कि पूरा खजाना मेरे पास है। उसको प्लास्टिक के मोती दिए जाते हैं, मैंने देखे हैं लोगों को कि भैया प्लास्टिक का मोती फेंकने काम आता है। हमने ऐसे कितने कुबेर देखे जिनने असली रत्न बरसाए हैं पंचकल्याणकों में। उनसे पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले महाराज कुबेर बने हैं, मजाक थोड़ी है, वो भी तीर्थंकर का पंचकल्याणक करना है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना अपना मानस बनाइए और बहुत सुंदर मानस बनाइए कि आपके गांव का एक भी बच्चा अगर आपके घर के अंदर है तो वो लौकांतिक देव जरूर बने। हर आदमी पार्टिसिपेट करे इस कार्यक्रम में। बेटी है, कुमारी कन्या है, 56 कुमारी या अष्टकुमारी देवी बने,
बड़े बड़े जो लोग हैं ये तो अपने कार्यक्रम में आगे आएंगे ही, अपना अपना मानस बना रहे हैं। मैंने देख रहा हूँ लोगों को, लोग मुझसे आंख मिलाते हैं फिर धीरे से नीचे कर लेते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि तैयारी चल रही है इनकी। और उनको मेरा आशीर्वाद भी है। नौगांव दुनिया का एक ऐसा पंचकलक होने जा रहा है कि अगर इसमें हम जैनेतर बंधुओं को पात्र बनने की छूट दे दें तो 1 करोड़ रुपए में सौधर्मेंद्र बाहर का बनने तैयार है बंधु। मैं ऐसा गदगद हो रहा हूं इस नौगांव को देख करके कि 1 करोड़ रुपए की राशि के साथ बाहर का जैनेतर बंधु जो हैं, कोई गुप्ता जी हैं, कोई अग्रवाल जी हैं, कोई तिवारी जी हैं, जो आकर के ये कह रहे हैं महाराज पात्र हमको बनाइए फिर देखिए हम क्या कमाल करते हैं। ऐसे लोगों को मैं देखता हूं तो गदगद हो रहा हूं। आप अपना मानस बनाइएगा। और राशि सिर्फ इसलिए ली जाती है कि आप जिस राशि को देते हैं उस राशि को देने के बाद आपको आपकी पद की गरिमा और बहुमान याद रहे कि हम कोई फ्री में नहीं बने हैं, हमने धन दिया है, हमको उसको अच्छे से जीना है। और ये कोई नाटक नहीं है, इसको आप फिर से मान के चलिएगा। जो क्रियाएं हम इस बार यहाँ पर करेंगे यही क्रियाएं हमको आगे चल करके पर्याय खत्म होने के बाद विदेश क्षेत्र में जब करने का मौका मिलेगा, जहाँ साक्षात तीर्थंकर दिखाई देंगे, तब आपको लगेगा सस्ते का सौदा था कि धरती में नौगांव के अंदर मैंने छोटा सा सौधर्मेंद्र कुबेर पंचकलक के लिए महायज्ञ नायक बन गया। और आज मुझे साक्षात में सही में तीर्थंकरों का जब वहाँ पर आपको कल्याणक करने का मौका मिलेगा, आपको लगेगा बहुत सस्ते में निपट गए। काय में निपट गए? बहुत सस्ते में निपट गए बंधुओं। कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो एक भावावतारी होते हैं। आप पैसा तो खूब कमाते हैं बंधुओं। दिग्देशे खगा एत्ते संबसंती नगे नगे स्व स्वकार वशाद्यांति दिक्षु देशे पगे पगे। आपके घर के अंदर 8, 10, 12 लोग होंगे, किसी के यहाँ 6 लोग होंगे, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग रूप लेकर के आए हैं और अलग अलग पाप और पुण्य के साथ आए हैं। देखना कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी दुर्गति ना हो जाए। घर के लोगों का कर्तव्य रहता है जब घर से बाहर निकलते हैं तो टीका चंदन लगा देते हैं, स्वस्ति फेंक देते हैं, बेटा अच्छे से यात्रा करके आना। आपके घर के अंदर का वो छोटा सा सदस्य जो अभी आ चुका है, आने वाला है या आएगा, उसके प्रति भी आप ऐसी भावना भाइएगा बंधुओं कि कभी ये भी मैं तो ऊपर जा रहा हूँ इस इंद्र के पद को लेकर के, लेकिन ये मेरा बच्चा है, इसको भी ऊपर आने का सौभाग्य मिले, यह भी वहाँ पर पहुँच करके अपने जीवन का विकास करे। ये प्रेम का एक ऐसा पंच कल्याणक है कि इस पंचकलक में प्रतिमाएं तो अपनी जगह प्रतिष्ठित होंगी, लेकिन जब व्यक्ति जो अपने हृदय में भगवान को प्रतिष्ठित करेगा, वो भगवान अंदर के संत यहाँ से आए और चले जाएं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित होने वाले हैं। मैं पूरी देश की आवाम को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। अगर आपके पास समय मिलता है आप ऑनलाइन भी स्वीकृति दे सकते हैं इंद्रनाड़ी बनने की, कुबेर बनने की, महायज्ञ नायक बनने की। राशि जो आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उसमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका संकेत हमारे तक पहुंचे। ऐसी भावनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। और 6 नाम यहाँ पर कल मैंने जो बात रखी थी 4,11,000 रुपये के आ गए हैं। मैं माँ बहनों से चाहता हूँ कि वे 6 लोग ऐसे और तैयार हो जाएं, अपने पति को तैयार कर लें जो लांताव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र इंद्र बन के लाभ करे। हर चीज़ पुरुष से बोली जाए ये ठीक नहीं लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आधा से ज़्यादा जो अर्धांगिनी है तो हर चीज़ में अधिकार है। ये महिलाएं भी अपने आप में बहुत कमाल कर सकती है कि महाराज एक बोली हमारी है, आप हमारे पति का नाम लिख लीजिए और हम उनको तैयार करके मंच में आपके सामने खड़ा करा देंगे, ये हमारी जवाबदारी बनती है। ये ऐसा भी कुछ दायित्व निर्वहन आपको भी करना चाहिए कि 4,11,000 की राशि के सिर्फ 6 नाम और शेष हैं। जितनी जल्दी मिल जाए, मैं समझता हूँ शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले मुझे आके मिल जाएंगे। ऐसी कमेटी पुरुषार्थ करेगी और व्यवस्था हो जाएगी। मेरा पूरी समाज को बहुत अच्छा आशीर्वाद है। माहौल बहुत अच्छा बनाया है आप लोगों ने, मुझे खुशी बहुत हो रही है। और गुरुदेव का वो जो आशीर्वाद आपको फल रहा है आगे और फलेगा। आप लोग धन्य धन्य हो जाएंगे। पर्याय में सब मिला बंधुओं, लेकिन देवशास्त्र गुरु मिल गए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। आपका सौभाग्य चिरस्थायी बना रहे। शब्दों के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।